अपनी बेटी को बचाने के लिए माता पिता ने उसे एक मशीन में बंद कर दिया जो मुश्किल से 10 वर्ग मीटर की थी। हर रोज जब वे उसे सामान देने आते तो बहुत दूर खड़े रहते। किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल मना था क्योंकि बेटी पैदा ही रेस्पिरेटरी फेलियर के साथ हुई थी। वह सिर्फ प्यूरिफिकेशन चेम्बर से फिल्टर की गई हवा ही ले सकती थी। उन्हें लगा वह जिंदगी भर इसी कॉफिन में फंसी रहेगी। लेकिन फिर कुछ अनहोनी हुई। उस दिन चेम्बर अचानक चमक उठा। और भी डरावनी बात यह थी कि उन्होंने ग्लास के पार देखा। पीली गैस अचानक सड़कों पर भर रही थी और यह सारी गैस शहर के सीवर सिस्टम से बाहर निकल रही थी। जिसे भी यह गैस लगती वह तुरंत गिर जाता। बाहर खड़ा पिता यह देखकर एकदम शॉक में था, लेकिन वह एक कदम भी ले पाता उससे पहले ही एक और बड़ी गैस क्लाउड उसकी तरफ तेजी से आई। पलक झपकते ही वह उसके सामने थी। सड़कें पूरी तरह से हड़कंप में बदल गईं। आदमी अपनी जान बचाते हुए घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर उसने तुरंत अपनी वाइफ को विंडो से हटाया। अगले ही सेकंड गैस ने ग्लास को धुंधला कर दिया और हर दरार से घर में घुसने लगी। शुक्र था कि बेटी चेम्बर के अंदर सुरक्षित थी। आदमी ने उसे पावर सेविंग मोड पर किया, फिर वाइफ का हाथ पकड़ा और भाग निकले। बिल्डिंग में गैस ऊपर की तरफ आ रही थी, इसीलिए उन्हें ऊपर की फ्लोर्स पर भागना पड़ा। आखिरकार वे रूफटॉप पर पहुंचे। वहां एक बुजुर्ग कपल रहता था। उन्होंने बिना सोचे समझे उन्हें अंदर आने दिया। माँ ने रेडियो उठाया और बेटी की हालत पूछी। सब ठीक सुनकर उसने राहत की सांस ली। वे बालकनी पर गए और नीचे का भयानक नजारा देखा। वे कुछ कह नहीं पाए, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। आदमी छत पर चढ़ा और पूरे शहर को देखा। उसे सिर्फ एक जहरीली धुंध की चादर दिख रही थी। ऊपर से यह स्वर्ग जैसा लगता था, लेकिन असल में मौत का जाल था। पॉइजन ने पूरे शहर की बिजली ठप कर दी थी। हालांकि लड़की चेंबर में ठीक थी, लेकिन बैकअप बैटरी रात भर नहीं चलती। इसलिए आदमी ने सोचा कि वह सांस रोककर नीचे जाकर बैटरी बदल लाएगा। उसने हॉलवे में कदम रखा और थोड़ा स्मोक टेस्ट किया। गैस बेरंग और बेगंध थी, लेकिन पूरी तरह जहरीली। एक राउंड ट्रिप को 15 मिनट लगते। कोई भी इतनी देर सांस नहीं रोक सकता था। तभी उसे याद आया, नीचे वाले एक बुजुर्ग के घर में हमेशा ऑक्सीजन टैंक रहते थे। बेटी को बचाने के लिए उसने सोचा पाइप पकड़कर नीचे चला जाए, चाहे कितना भी खतरा हो। फॉग के पास पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और उसे रोक लिया। सही फ्लोर पर पहुंचकर उसने विंडो तोड़ी और अंदर घुसा। तभी उसने किसी को जमीन पर पड़ा देखा। वह दौड़ कर गया। वह वही बुजुर्ग थे, लेकिन उनकी मौत हो चुकी थी। आदमी के पास दुख मनाने का भी समय नहीं था। उसकी अपनी सांसें भी खत्म होने वाली थीं। और सबसे बुरी बात, वो ऑक्सीजन टैंक जो बुजुर्ग हमेशा साथ रखते थे, कहीं नहीं मिला। अब घबराने की बारी उसकी थी। उसने फ्लैशलाइट ऑन की और हर जगह ढूंढा, लेकिन पूरा घर उलट पुलट करने के बाद भी कुछ नहीं मिला। आखिर में बेहोश होने ही वाला था कि कोने में एक टैंक मिला। उसने एक सेकंड भी नहीं गंवाया। मास्क पहना, वाल्व घुमाया और ठीक समय पर गहरी सांस ली। फिर उसने एक एक्स्ट्रा टैंक भी पैक कर लिया। लेकिन जैसे ही वह निकलने लगा, बेडरूम से आवाज आई। जिज्ञासा में उसने हैमर उठाया और दरवाजा खोला। अंदर एक छोटा डॉग था। अजीब बात यह थी कि डॉग बिल्कुल ठीक था और अपनी टेल भी हिला रहा था। क्या एनिमल्स इस गैस से इम्यून थे? लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसने यह सोच गलत साबित कर दी। डॉग की माँ मर चुकी थी। वह उलझन में था, लेकिन सोचने का समय नहीं था। वह जल्दी से घर लौटा और बेटी की बैटरी बदल दी। वह कुछ सप्लाईज भी लाया था और बैटरी ढूंढने नीचे गया। अब सड़कें पूरी तरह डेड बॉडी से भरी थीं। लोगों के मुंह से झाग निकल रहा था। उसने खुद ही मास्क को और कस लिया। फिर एक कार के नीचे घुसकर कई एक्स्ट्रा बैटरीज निकाली। तभी उसे एक विसल की आवाज सुनाई दी। वो आवाज के पीछे गया और एक बड़ा ग्रुप देखा। उसने आगे बढ़कर पूछा, ये मिलिट्री रेस्क्यू यूनिट था। पूरा शहर गिर चुका था। ऊपर से आदेश आया था कि सबको निकालो, फिर एरिया सील कर दो। कैप्टन ने उसका पुराना टैंक देखा और उसे एक नया प्योर ऑक्सीजन बॉटल दी और टीम के साथ चलने को कहा। लेकिन आदमी ने मना कर दिया। उसका परिवार अभी घर पर था। कैप्टन को जाना पड़ा। तभी आदमी ने उसे रोका और एक और ऑक्सीजन किट मांगी। उसने बेटी की हालत बताई। गियर बहुत महंगा था, फिर भी कैप्टन ने उसे एक और दे दिया। आदमी जब वापस पहुंचा तो डर गया। गैस अभी भी ऊपर चढ़ रही थी। अब वहां रुकना मुमकिन नहीं था। उन्हें बेटी को लेकर निकलना ही होगा। लेकिन बेटी बाहर तभी रह सकती थी अगर उसके पास स्पेस सूट हो, और वह सूट सिटी सेंटर के लैब में था। बेटी को बचाने के लिए पति पत्नी ने वहां जाने का फैसला किया। बेटी को पता चला तो उसने उनसे अपने दोस्त को भी देखने की गुजारिश की। उसको भी वही बीमारी थी और उसके पेरेंट्स घर पर नहीं रहते थे। कपल ने तुरंत मना कर दिया। ऐसे समय में दूसरों की मदद करना जरूरी नहीं था, बल्कि उल्टा, मैं भी नहीं चाहता कि वह मेरे लिए ऐसा करे। बेटी के चुप हो जाने पर उन्होंने तय किया कि वे उस लड़के को भी देख लेंगे। लेकिन उसके घर जाकर देखा, वहाँ कोई नहीं था। ऑक्सीजन कम थी। सोचने का समय नहीं था। वे लैब पहुंचे और सूट मिल गया। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, लैब में विस्फोट हो गया। होश आने पर आदमी की ऑक्सीजन लाइन कट चुकी थी। अब सिर्फ एक टैंक बचा था। दोनों को बारी बारी सांस लेनी पड़ी और भारी सूट खींचते हुए वे ऊपर चढ़ते गए। आखिर रूफटॉप पहुंच
पहुंचे, लेकिन अब वह आखिरी टैंक भी लगभग खाली था। अगर ऐसा चलता रहा तो दोनों मर जाते। आदमी ने वाइफ से कहा कि वह पहले घर जाए, वह किसी और रास्ते से आएगा। वाइफ मान नहीं रही थी, बिना टैंक के वह बच नहीं सकता था। लेकिन बेटी को याद कर उसने आंसू रोक लिए और चली गई। उसे पता नहीं था ये उनका आखिरी अलविदा होगा। ऑक्सीजन बचाने के लिए वह तेज दौड़ी, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन कम थी। उसे टैंक गिराना पड़ा और उसने सांस रोककर टॉप फ्लोर तक सूट को खींचा। वह समय पर घर पहुंच गई, लेकिन उसके सामने जो था वह गैस से भी ज्यादा दर्दनाक था। सूट एक्सप्लोशन में खराब हो गया था, उसमें बड़ा होल था। उनकी सारी मेहनत बेकार चली गई, वह टूट कर गिर गई। उधर आदमी रूफ टॉप्स पर भाग रहा था, तभी उसने एक डेड बॉडी देखी। खून का लंबा निशान बता रहा था कि यह मर्डर था। वह अंदर गया, वहाँ कोई रहता था, वहाँ खाना था, ऑक्सीजन टैंक थे। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने एक टैंक उठाया और निकलने लगा। तभी दरवाजे पर एक पुलिस वाले ने कदम रखा और उसे टैंक छोड़ने को कहा। लेकिन आदमी समझ गया ये असली कॉप नहीं था, इसने टैंक चुराया था और किसी को मार दिया था। पकड़े जाने पर वह नाटक छोड़कर बंदूक निकालने लगा, लेकिन आदमी पहले हरकत में आया। उसने मास्क पहनकर उसे गैस में धक्का दिया। दोनों में जोरदार लड़ाई हुई। गन नीचे गिर गई। कॉप उसकी तरफ झपटा। आदमी ने बिना मास्क के उसे पकड़ लिया। वह सिर्फ 3 सेकंड ही टिक पाया। गिरने से पहले आदमी को कोई खुशी नहीं हुई। वह जानता था अगर वह नहीं करता तो खुद मर जाता। वह उठा और घर की तरफ भागा। उधर उसकी वाइफ ने देखा कि चेंबर की बैटरी खत्म होने वाली है और हस्बैंड का कोई पता नहीं। वह घबरा गई और रिस्क लेने का फैसला किया। घातक हॉलवे को देखते हुए उसने गहरी सांस ली और गैस में दौड़ पड़ी। वह तेज थी, लेकिन गैस उससे भी तेज। बेटी ने उसे चैम्बर की खिड़की से देखा। माँ मास्क के बिना थी, लेकिन माँ के पास एक्सप्लेन करने का वक्त नहीं था। उसने जल्दी से बैटरी बदल दी। लाइट्स आते ही उसे राहत मिली, लेकिन जाते समय वह बेटी को बहुत देर तक देखती रही, मानो उसे कुछ महसूस हो रहा हो। वह तुरंत ऊपर नहीं लौटी, बस देखती रही। आखिर बेटी के कहने पर वह मुड़ी और चली गई। आदमी बहुत देर बाद लौटा, लेकिन सामने का दृश्य देखकर जम गया। धीरे धीरे आगे बढ़ा। यकीन नहीं हो रहा था। मास्क के अंदर उसका चेहरा आंसुओं से भीग गया। उसकी वाइफ वहीं थी, अब नहीं रही। वह टूट गया, लेकिन जिंदगी को आगे बढ़ना ही होता है। उसके संभलने से पहले ही रेडियो पर बेटी की आवाज आई। वह उससे यह बात छिपा नहीं सकता था और न ही कोई और बता सकता था। उसे खुद बताना था, लेकिन जब उसने कोशिश की वह बोल ही नहीं पाया। वह सच मानना नहीं चाहता था। आखिर बालकनी पर गया और बेटी को सच्चाई बता दी। वह कोने में सिमट गई, टूटी हुई। पहली बार उसे अपनी ही जिंदगी बोझ लगी। तभी छोटे से अर्थक्वेक ने घर हिला दिया। गैस और तेजी से ऊपर आ रही थी। उनका घर खत्म होने वाला था। आदमी ने फिर बाहर जाने का सोचा ताकि बुजुर्ग कपल के लिए सूट्स ला सके, लेकिन उन्होंने मुस्कुराकर मना कर दिया। उनकी जिंदगी लगभग पूरी हो चुकी थी। वे यंग लोगों से सप्लाईज नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने हाथ पकड़े और चुपचाप अंत का इंतजार किया। उधर आदमी को एक टॉप ग्रेड सूट मिला, एक ट्रक में, अपनी बेटी के लिए। उसे डर था कि कहीं देर ना हो जाए। उसने एक इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया और तेजी से निकला। फॉग बहुत घनी थी, वह बहुत तेज जा रहा था। अचानक एक लड़का सामने आ गया। आदमी ने स्कूटर मोड़ा और दूर जा गिरा। उसका सिर एक मेटल ड्रम से टकराया और वह बेहोश हो गया। कितना समय बीता पता नहीं। वह लंगड़ाता हुआ रेडियो लेकर आगे बढ़ा। बेटी को बुलाया, लेकिन कोई जवाब नहीं। उसे लगा कि वह मर चुकी है। वह गिर पड़ा और खुद खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन तभी फॉग में 2 परछाइयां दिखी। वह उठकर खड़ा हुआ और जो हुआ वह किसी सपने जैसा था। उसकी बेटी दौड़ती हुई उसके पास आई, जिंदा और बिल्कुल ठीक। उसके दोस्त का चैम्बर बहुत पहले ही बंद हो चुका था, लेकिन उन्होंने पाया वे दोनों गैस से इम्यून थे। आदमी खुशी से भर गया। फिर उसने अपना मास्क उतारा और पहली बार अपनी बेटी के गाल पर किस किया। लेकिन जब वह दोबारा जागा तो उनकी जगह बदल चुकी थी। अब वह चैम्बर के अंदर था और उसकी बेटी बाहर उसकी देखभाल कर रही थी। उनकी जगह बदल गई थी।